So hello dear students, in this video we are going to discuss about underwriting of shares and debentures. This chapter is important for TY BCom and TY BAF. So TY BAF को ये आता है 5th सेम में और TY BCom को ये आता है 6th सेमेस्टर में. So quickly देखते हैं कि underwriting of shares and debentures में क्या होता है. So इसके पहले आपको ये तो पता होगा, IPO आपने सुना होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. जब कंपनी फर्स्ट टाइम अपना शेयर्स इशू करती है इन स्टॉक मार्केट टू जनरल पब्लिक, दैट इज कॉल्ड एज IPO. तो जब भी कंपनी शेयर्स इशू करेगी, ठीक है, देयर इज वन क्लॉज कि कंपनी जितना शेयर्स इशू करने वाली है कम से कम उसका 90% सब्सक्राइब होना चाहिए. अगर वो 90% सब्सक्राइब नहीं होता, सो देयर इज अ प्रॉब्लम एज पर सेबी गाइडलाइंस. अगर 90% से कम सब्सक्राइब हुआ, फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी इशू करने वाली है 10,000 शेयर, तो 10,000 का 90% मतलब 9,000 सब्सक्राइब होना चाहिए शेयर्स. अगर वो नहीं हुआ तो कंपनी को पूरा का पूरा इशू कैंसिल करना पड़ता है. तो ऐसा ना हो और कंपनी का शेयर्स बिके, इसके लिए कंपनी एक एजेंट को अपॉइंट करता है. दैट एजेंट इज नोन एज अंडरराइटर. सो यू कैन सी इन द मीनिंग, underwriting is an agreement between the underwriter who is the agent and the company where the underwriters ensure that in case the shares and debentures offered to the public are not subscribed by the public, मतलब अगर पब्लिक ने नहीं खरीदा शेयर्स तो then such shares and debentures will be taken up by the underwriters. So जो अंडरराइटर है उसको वो शेयर्स या फिर डिबेंचर खरीदना पड़ेगा. मतलब कंपनी को अभी टेंशन नहीं है. अंडरराइटर चाहे वो शेयर्स खुद बेचे लोगों को या फिर खुद खरीदे जो नहीं बिका वो, ठीक है. द पर्सन और इंस्टीट्यूशन अंडरराइटिंग अ पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स आर कॉल्ड अंडरराइटर. तो ये शेयर या डिबेंचर बेचने का जो काम करते हैं उनको बोलते हैं अंडरराइटर्स. और अंडरराइटर कौन हो सकता है? एनी इंडिविजुअल, फर्म, जॉइंट स्टॉक कंपनी, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन बिकम अंडरराइटर. ठीक है. सो आपको पर्पस समझा. कंपनी का शेयर्स बिकना चाहिए, इसके लिए कंपनी एजेंट को अपॉइंट करता है. दैट एजेंट इज अंडरराइटर. अंडरराइटर क्या करेगा? कंपनी के शेयर्स एंड डिबेंचर्स बेचेगा पब्लिक को और जो नहीं बिका वो खुद खरीदेगा. ओके, दैट्स इट. आगे बढ़ते हैं. एडवांटेजेस क्या है देखो. एज यू कैन सी देयर आर 4 मेन एडवांटेजेस आर गिवन. अंडरराइटर गारंटी देता है सेल ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर. सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी बिकम्स सर्टन. मतलब कंपनी का शेयर्स बिकेगा ही 100%. When there is an underwriting agreement, a company is relieved from the trouble of raising the required capital. तो कंपनी को खुद को कुछ टेंशन नहीं है शेयर्स बेचने का, सब अंडरराइटर देख लेगा. When there is an underwriting arrangement, a company can be sure of getting the required capital within a specified period of time. जो टाइम दिया है उस टाइम में कंपनी का शेयर्स बिकेगा, कंपनी को कैपिटल मिल जाएगा. And with an underwriting agreement, a company need not bother about money market conditions. तो कंपनी को एश्योरेंस मिल जाता है कि उनका जो भी है शेयर्स या डिबेंचर्स वो बिक जाएगा. ओके, अंडरराइटर ये काम करेगा. अभी देयर आर टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग. ओके, यू कैन सी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स अंडररिटन. पहला लिखा है कंप्लीट अंडरराइटिंग, दूसरा लिखा है पार्शियल अंडरराइटिंग. फॉर एग्जांपल एक कंपनी है ABC लिमिटेड. ओके, उसको इशू करना है 1 लाख शेयर्स और पूरा का पूरा 1 लाख उसने दूसरे को बेचने के लिए दिया. अंडरराइटर को एजेंट अपॉइंट किया, उसको बेचने के लिए दिया. ओके, तो पूरा का पूरा 1 लाख शेयर्स बेचने के लिए दिया, तो उसको बोलते हैं कंप्लीट अंडरराइटिंग. दूसरा आता है पार्शियल अंडरराइटिंग. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पार्शियल अंडरराइटिंग? कंपनी को इशू करना है 1 लाख शेयर्स, तो कंपनी ने बोला उसमें से 40,000 हम लोग इशू करेंगे खुद कंपनी, 60,000 आप इशू करो, ऐसा अंडरराइटर को बोला. सो दैट इज नोन एज पार्शियल अंडरराइटिंग. तो ये एग्जांपल्स ध्यान में रखना, एग्जाम में आपके काम आएंगे. ठीक है. तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स अंडररिटन. दूसरा टाइप आता है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स. तो यहाँ पे कौन से 2 टाइप है? पहला है प्योर और ओपन अंडरराइटिंग, उसको कंडीशनल अंडरराइटिंग करके एक नाम है. और सेकेंड आता है फर्म अंडरराइटिंग. सो प्योर, ओपन या फिर कंडीशनल अंडरराइटिंग का मतलब क्या होता है? देयर इज अ रूल. सपोज कंपनी है ABC लिमिटेड, उसने शेयर्स बेचने के लिए दिया 1 लाख और अंडरराइटर को बोला कि 1 लाख में से जितना शेयर आप बेचोगे पब्लिक को,
ओके, वो ठीक है, और जो नहीं बिकेगा वो आपको खुद को खरीदना पड़ेगा। सो देर इज अ कंडीशन कि शेयर पूरा का पूरा बिका, सपोज 1 लाख का 1 लाख शेयर पब्लिक ने खरीद लिया, तो अंडर राइटर को एक भी शेयर लेने की जरूरत नहीं है। बट इसका उल्टा भी होता है। ओके, अगर सपोज 1 लाख शेयर्स में से कम पब्लिक ने 80,000 ही खरीदा, तो 20,000 किसको खरीदना पड़ेगा? अंडर राइटर को। 90,000 खरीदा तो 10,000 किसको खरीदना पड़ेगा? अंडर राइटर को। पूरा का पूरा 1 लाख खरीद लिया, तो अंडर राइटर को कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। सो मीन्स देर इज कंडीशन कि बिका शेयर्स तो मत खरीदो, नहीं बिका तो खरीदना पड़ेगा। उसका अपोजिट आता है फर्म अंडर राइटिंग। तो फर्म का मतलब कंफर्म करके है, ऐसे समझो। इट इज नॉट पार्टनरशिप फर्म वाला फर्म, इट इज कंफर्म वाला फर्म। मतलब सपोज मैंने कंपनी है एबीसी लिमिटेड, और कंपनी ने बोला अंडर राइटर को 10,000 फर्म अंडर राइटिंग है, इशू करने वाले 1 लाख शेयर्स। ओके, और फर्म अंडर राइटिंग है 10,000। इसका मतलब चाहे पब्लिक अप्लाई करे या फिर ना करे, 10,000 खरीदना ही पड़ेगा अंडर राइटर को। फॉर एग्जाम्पल, शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया, शेयर से 1 लाख इशू करना है, एप्लीकेशन आया 1,50,000। ओके, तो एप्लीकेशन भले ज्यादा है, लेकिन अंडर राइटर ने क्या बोला था? मैं कंफर्म खरीदूंगा। तो भले एप्लीकेशन ज्यादा है, 10,000 किसको खरीदना पड़ेगा? कंपलसरी अंडर राइटर को। सो दैट इज नोन एज फर्म अंडर राइटिंग। सो विद एग्जाम्पल मैंने आपको टाइप्स ऑफ अंडर राइटिंग समझा दिया। उसके बाद अंडर राइटर जो कुछ कर रहा है समाज सेवा करने के लिए नहीं कर रहा है, तो उसके बदले में अंडर राइटर को क्या मिलता है? कमीशन। तो कितना कमीशन मिलेगा वो भी लिखा हुआ है, देखो। एक टेबल है सिंपल, इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यू कैन सी दिस टेबल, नेचर ऑफ इशू, उसके बाद अमाउंट डिवॉल्विंग ऑन अंडर राइटर्स। अमाउंट डिवॉल्विंग ऑन अंडर राइटर्स का मतलब होता है जो अंडर राइटर ने खुद खरीदा। ओके, उस शेयर्स को या फिर डिबेंचर्स को बोलते हैं अमाउंट डिवॉल्विंग ऑन अंडर राइटर्स। बाजू में है ऑन अमाउंट सब्सक्राइब बाय पब्लिक, मतलब जो पब्लिक को बेचा उसके ऊपर का कमीशन। और पहले वाला क्या था? जो खुद खरीदा उसके ऊपर का कमीशन। ओके, देखो, अगर अंडर राइटर इक्विटी शेयर से रिलेटेड है, तो जो खुद खरीदा उसके ऊपर 2.5% कमीशन मिलेगा, जो पब्लिक को बेचा उसके ऊपर भी 2.5% कमीशन मिलेगा। अगर प्रेफरेंस शेयर है या फिर डिबेंचर इशू कर रहा है, और इशू का अमाउंट 5 लाख तक है, तो खुद जो खरीदा उसके ऊपर 2.5% कमीशन, और जो पब्लिक ने खरीदा उसके ऊपर 1.5% कमीशन। अगर इशू का अमाउंट 5 लाख के ऊपर जा रहा है, तो खुद खरीदा उसके ऊपर 2% कमीशन, और जो पब्लिक ने खरीदा उसके ऊपर 1% कमीशन। ठीक है, इतना सिंपल है। और ये कमीशन मैक्सिमम कितना हो सकता है? 2.5%। 2.5 2.5 मिला के 5%, लेकिन उसके ऊपर जाने वाला नहीं है। कीप दैट इन माइंड, ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी आ सकता है। तो ये डायग्राम ध्यान में रखना, कितना कमीशन वगैरह होता है वो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मार्क्ड एप्लीकेशन एंड अनमार्क्ड एप्लीकेशन, दिस कंसेप्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एप्लीकेशंस होता है, अभी ये देखो प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं होता, थियोरेटिकली समझना पड़ेगा। सपोज आपने 3 अंडर राइटर अपॉइंट किया, ए बी और सी। तो एप्लीकेशन जो है उसके ऊपर स्टैंप होता है। ओके, सपोज उसमें से 1 लाख में से 50,000 है, उसके ऊपर स्टैंप है ए का, 20,000 के ऊपर स्टैंप है बी का, और 30,000 के ऊपर स्टैंप है सी का। तो जिस का स्टैंप होगा उस एप्लीकेशन के ऊपर, तो जो स्टैंप वाला एप्लीकेशन है उसको बोलते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन। मतलब वो जो शेयर है या फिर डिबेंचर वही बंदा बेचेगा जिसका स्टैंप है, तो उसको बोलते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन। और जिसके ऊपर कोई स्टैंप नहीं होता उसको बोलते हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। ग्रॉस लाइबिलिटी एंड नेट लाइबिलिटी, दिस कंसेप्ट इज वेरी इजी। सपोज आपने अंडर राइटर अपॉइंट किया, उसको शेयर्स बेचने के लिए दिया 1 लाख, तो 1 लाख जो है वो होगा उसका ग्रॉस लाइबिलिटी, राइट। और 1 लाख में से सपोज उसने 80,000 शेयर्स बेचा पब्लिक को, बचा हुआ 20,000 अभी उसको खुद को खरीदना पड़ेगा, तो 20,000 आता है उसका नेट लाइबिलिटी। ओके, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ग्रॉस लाइबिलिटी एंड नेट लाइबिलिटी। अभी आगे बढ़ते हैं। दिस कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो टेबल आप लोग देख रहे हो इसके ऊपर आपका पूरा मार्क्स डिपेंड है, और ये टेबल आपको आना ही चाहिए किसी भी हालत में। ठीक है, चलो देखते हैं क्विकली।
लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स 10 मार्क है बॉस, ये टेबल प्रैक्टिस करो। और बाजू में लिखा है नंबर ऑफ सिक्योरिटीज। स्टेप्स यू कैन सी, पर्टिकुलर्स, बेसिस, ए बी सी, मतलब जितने अंडर राइटर है उतने कॉलम बनाओगे, एंड टोटल। बट जो क्वेश्चन आता है नॉर्मली 3 अंडर राइटर वाला ही क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले स्टेप ए क्या लिखा है, ग्रॉस लाइबिलिटी। क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा, बाद में और अच्छे से समझेगा। ग्रॉस लाइबिलिटी बेसिस में क्या लिखा है, एग्रीड रेशो, वो क्वेश्चन में दिया जाएगा, नहीं तो आप लोग रेशो निकाल सकते हो इजीली विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। लेस क्या करोगे, मार्क्ड एप्लीकेशन, अभी बोला था जिसके ऊपर स्टैंप है, एक्चुअल, वो भी क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो ए माइनस बी करोगे, अगले स्टेप में बैलेंस मिलेगा। उसमें से लेस करोगे अनमार्क्ड एप्लीकेशन, कौन से रेशो में डिवाइड होगा, लेकिन जीएल, दैट इज ग्रॉस लाइबिलिटी रेशो। ओके, अभी कुछ भी टेंशन मत लो, सॉल्व क्वेश्चन देखो, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अभी आपको सी मिला था, सी में से डी माइनस किया तो क्या मिलेगा, बैलेंस, सी माइनस डी। उसमें से लेस करोगे फर्म अंडर राइटिंग, यहाँ पे लिखा है वर्किंग नोट, लेकिन इस वर्किंग नोट में फिलहाल पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, स्पेशली इफ यू आर अ बीकॉम स्टूडेंट। तो एक्चुअल रेशो के ऊपर ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। तो बैलेंस जो था उसमें से फर्म अंडर राइटिंग माइनस किया, ई माइनस एफ, तो आपको क्या मिलेगा, नेट लाइबिलिटी। ब्रैकेट में लिखा है इफ पॉजिटिव, कभी कभी निगेटिव भी आता है, तो जब तक पॉजिटिव नहीं आता तब तक आपको कैलकुलेशन कंटिन्यू करना पड़ता है। नेट लाइबिलिटी मिलने के बाद उसमें ऐड करोगे फर्म अंडर राइटिंग, कैसे, एक्चुअल, ठीक है। और लास्ट में आपको मिलेगा टोटल लाइबिलिटी। तो ध्यान में रखना, फर्म अंडर राइटिंग एक बार लेस करना होता है और लास्ट में क्या करना होता है, ऐड। इतना सीधा सिंपल कंसेप्ट अगर आपको आ रहा है तो आप आराम से इसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। चलो अभी देखो यहाँ पे दो वर्किंग नोट्स है। अभी पहला वाला वर्किंग नोट अभी फिलहाल मत पढ़ो इफ यू आर इन बीकॉम, क्योंकि टाइम कम है, इसमें पढ़ो मत। एक तो आप ये फर्म अंडर राइटिंग एक्चुअल में डिवाइड कर सकते हो या फिर जीएल रेशियो में डिवाइड कर सकते हो, क्वेश्चन आएगा वैसे तो मैं तभी बता दूंगा। अगला वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन स्टेप जी, इफ नेट लाइबिलिटी ऑफ एनी अंडर राइटर इज निगेटिव, कभी कभी आता है क्वेश्चन, प्रैक्टिकल में देखोगे आप लोग, अंडर राइटर का लाइबिलिटी निगेटिव में चला जाता है, माइनस में आता है, तो उस वक्त आपको क्या करना है, सच सरप्लस इज डिवाइडेड बिटवीन, या फिर डिवाइडेड अमॉन्ग, ओके, जो भी एक्स्ट्रा रहेगा किसके बीच में डिवाइड होगा, रिमेनिंग अंडर राइटर। सपोज ए का निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव किस में डिवाइड होगा, बी एंड सी में। बी का निगेटिव आ रहा है किस में डिवाइड होगा, ए और सी में। कौन से रेशो में, इन देयर ग्रॉस लाइबिलिटी रेशो। ओके दैट्स इट, इतना सिंपल है ये वीडियो। पॉज करो, ये फॉर्मेट लिख लो, बुक बिक नहीं रहेगा तो। ओके कंफर्म 10-10 20 मार्क का क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, आराम से पास हो जाओगे ये चैप्टर कर लिया तो, ठीक है। ये फॉर्मेट ही आपको काम आएगा। बाकी पहले का इंट्रोडक्शन क्यों बताया, ताकि कंसेप्ट पता चले चैप्टर के बारे में, ठीक है। और ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगले वीडियो में इसका मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा ऑफ ईयर 2019 एंड 2023। ओके, हर एक वीडियो ध्यान से देखना, 10 मार्क मिलना ही चाहिए। ओके एंड कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग आवर वीडियोस। ओके, थैंक यू सो मच।